तो मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन हो गया। हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट जो कि है वो मैट्रिसेस से है ना, एक क्वेश्चन एक्स वाई जेड निकालने वाला। सेकंड क्वेश्चन किए 3D शॉर्टेज डिस्टेंस का, और थर्ड क्वेश्चन लोग किए मैक्सिमा एंड मिनिमा से। फोर्थ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा लिनियर प्रोग्रामिंग से, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। मैं पहले 3 बताया वो आसान था, आसान तरीके से बन जाएगा। ये उससे भी आसान है, मतलब 5 मार्क्स का अगर सबसे आसान क्वेश्चन बोलिएगा वो है लिनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग इलिप्स और पैराबोला इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल में भी लास्ट पूछ दिया है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे अगर, तो आप 6 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। इससे आप इतना आप लोग कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन, आपका 6 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस कहीं भी सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा। आज का क्लास में हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, है ना, उसका सॉल्यूशन कर देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत सारा डिमांड आ रहा है कि सर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कर दें मैक्सिमम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, इसमें सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ भी, और आप लोग एग्जाम में बनाने में भी टाइम लगेगा। ऑप्शन आपके पास है कि कहाँ से हम लोग बना सकते हैं। जो पोर्शन आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जो क्वेश्चन आपका बनता है, उसी पोर्शन को आप पहले हिट करिएगा। बात समझ में आ रहा है? वो नहीं देखना है कि जो नहीं बनता है या जिसमें थोड़ा भी डाउट है उसको बाद में करना है। थोड़ा भी डाउट होगा पहले बाद में करिए। तो हम आप लोगों को ये बताते हैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है और किसको हिट करना चाहिए। फर्स्ट में आइए आप मैट्रिसेस। सबसे पहले आप मैट्रिसेस लीजिएगा। मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड का क्वेश्चन उसका वैल्यू निकालने के लिए होता है, उसको आप सॉल्व करिएगा। हम भी अभी सॉल्व कर देंगे एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप जानते हैं निकालना आता है तभी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। सेकेंड में आइएगा, ये आपका है 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इसका ये आसान होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसको पुट करिएगा, आराम से निकल जाएगा। तो कोशिश करिएगा सेकंड क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने के लिए अच्छे से अगर आप सॉल्व किए हैं तो। थर्ड में ले लीजिएगा मैक्सिमा मिनिमा, ये भी आसान होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, मैक्सिमा मिनिमा। जैक बोर्ड में ये भी बहुत आसान होता है, आसानी से आपसे बन जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 में आपको लेना है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये देखिए, ये 6 में से 4 बच गया। कौन बच गया? आपका एक प्रोबेबिलिटी, और दूसरा बच गया आपका एरिया बाउंडेड। अगर प्रोबेबिलिटी आपसे बनता है, बनाए हैं, उसका क्वेश्चन हिट करिएगा। और अगर आपसे नहीं बनता है बेस थ्योरम में, तो कहीं भी डाउट लगता है उसको थोड़ा सा अलग करके चलिएगा। उसके पहले अगर 4 क्वेश्चन बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है आसान, एकदम एकदम आसान है, बहुत लोगों को बहुत आसान भी लगता होगा, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले अगर आप इसमें से किसी को हटा करके आप एरिया बाउंड्री को भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कुछ बोलेंगे आपको कि ये 4 करिए, बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस से स्टार्टिंग में बनाइएगा, साफ साफ बनाइएगा, और मतलब अच्छे से बनाइएगा, सही सही, तो एग्जामिनर का भी दिमाग ठीक ठाक रहेगा, मार्क्स आपको अच्छे से मिलेगा। और स्टार्टिंग में गलती कर दीजिएगा तो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन भी लोग एवरेज कर देता है। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेते हैं, है ना, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस कहीं भी सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12। फाइंड करना है x y z का वैल्यू। क्या करते हैं वो देखिए, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, है ना। करना क्या है, इसको इसे मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, दिखा रहा था बेटा, ऐसे 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, इसका कॉफिशिएंट 1 माइनस 1 2, ये हो गया। उसका 3 4 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 4 माइनस 5। क्लियर है? 3 4 माइनस 5। 2 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और ये क्या है 3। तो सबसे पहला काम को करना है कि कॉफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। फिर क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे x y z, x y z लेना है, और उसके बाद जो कांस्टेंट है इक्वल टू में इक्वेशन में, उसका एक मैट्रिक्स बनाना है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 12। क्या क्या समझ में आया? कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाए, एक्स वाई जेड लिखे, 7 माइनस 5 और 12 हो गया। अब इसको ले लीजिए ए, ये ए मैट्रिक्स मान लीजिए इसको, ये लेते हैं एक्स
और ये है बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। ये उधर चला गया, ऐसे ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, उतना आपको नहीं करना है, एग्जाम में आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्स इक्वल्स लिख लीजिए ए इनवर्स बी। अब ये ए इनवर्स मतलब ये मैट्रिक्स आपका ए है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है। देखिए इसका इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। इसका इनवर्स हम फाइंड करते हैं, इनवर्स निकालते हैं इसका। ठीक है, इनवर्स के लिए देखिए इसका इनवर्स को फिर से लेते हैं, तो इसको ले रहे हैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू है 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 और 2 माइनस 1 3। ठीक है, अब इसका इनवर्स फाइंड करिए। इनवर्स फाइंड करना अगर आपको आता है तो आराम से इसको कर सकते हैं, ध्यान से करिएगा क्योंकि इससे प्लस माइनस का मतलब मिस्टेक होने का चांस जो है बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम लोग इसमें काम करते ये हैं कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट पहले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ये कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेते हैं। चलिए फर्स्ट रो ही लेते हैं, 1 लिए, यहाँ पे 1 लिए तो ये कैंसिल हो गया और ये तो कैंसिल होगा ही, तो ये और ये कैंसिल, ये 4 बच गया। 4 को लिखिए 4 माइनस 1 माइनस 5 3, ये आ गया आपका। नेक्स्ट ले लेंगे 1 के बाद -1, माइनस में -1, जानते हैं डिटरमिनेंट निकालना, पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। तो नेगेटिव लिए -1 आया तो -1 का कॉलम वाला हटा दिए, ये हट गया, तो बचा कौन आपका 3 2 माइनस 5 3 3 2 माइनस 5 3, ये हो गया 3 2 माइनस 5 3। तो लास्ट में क्या लेना है, +2 लेना है, +2 ले लिए। अब +2 लीजिएगा तो क्या आएगा, इसका कौन सा कॉलम हटेगा, यहाँ से हट जाएगा थर्ड वाला, ये हटेगा, देखिए ये हटाएंगे इसको तो आ जाएगा कौन 3 2 4 माइनस 1 3 2 और ये होगा 4 माइनस 1 3 2 4 माइनस 1। क्लियर है, डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा ये 1 लीजिएगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 4 इंटू 3 12 माइनस -1 इंटू -5 5 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो गया, इसको क्रॉस कीजिए 3 इंटू 3 9 -2 इंटू -5 -10। ठीक है, +2 लीजिएगा, 3 इंटू -1 -3 -4 इंटू 2, ये हो गया आपका 8। 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया +9 + 10 कितना आ जाएगा 19 और -11 इंटू 2 -22, ये हो गया। तो 19 और 7 मिलके कितना हो गया 26 और -22, तो क्या आया ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट आपका आ गया 4। क्लियर है, अब हम लोग क्या करना है, सबका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप माइनर ना फाइंड करके डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करिए, ये भी कर सकते हैं। तो कैसे लेंगे देखिए, तो पहले माइनर्स ले लेते हैं उसके बाद कोफैक्टर ले लेंगे। माइनर आप लीजिएगा, सबका 9 एलिमेंट है, 9 का माइनर्स आएगा। ठीक है, तो माइनर्स हो जाएगा, इसका नेम है 11, इसको बोलते हैं M11, इसका कहते हैं M11, ये लीजिएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट कौन कौन सा 4 -5 4 -5 -1 3, मल्टीप्लाई करिए 4 3 12 -5 कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 7। क्लियर है, उसके बाद इसका माइनर में जाइए, M12 लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, ये कैंसिल 3 2 -5 3 3 2 -5 3, ये हो गया। तो कितना आएगा, ये 3 3 9 माइनस ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 3 9 हुआ, 2 इंटू -5 -10, तो कितना आ गया, ये 19। फिर M13 लीजिए, M13 लेंगे, यहाँ पर ये एलिमेंट में आएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 2 4 -1 3 2 4 -1, ये हो गया 3 2 4 -1, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 4, ये होगा 8, क्या आ गया, ये -11। फर्स्ट रो का निकाले माइनर, अब सेकेंड रो का भी फाइंड करना है, यहाँ पर यही कर देते हैं,
M21 ले लीजिए, M21 सेकेंड रो में आ रहे हैं, सेकेंड रो देखिए समझिए, सेकेंड रो जब जा रहे हैं तो ये सेकेंड रो का एलिमेंट जो है यहाँ से इसको हटा देना है, ऐसे इसको सेकेंड रो ऐसे हटा देना है, ये हट गया और इधर से ये हट जाएगा, ये तो सबसे ऊपर का और नीचे का एलिमेंट लेना है, जो भी आगे बढ़ते जाएंगे ये एलिमेंट सिर्फ लेंगे, बीच वाला नहीं लेंगे, क्योंकि आप सेकेंड रो में जा रहे हैं तो सेकेंड रो का एलिमेंट नहीं लेना है। अगर फर्स्ट में लिए तो ये हट गया, सेकेंड लेंगे तो ये हट जाएगा, थर्ड लेंगे ये हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए क्या करना है, फिर ये इसका ले रहे हैं M21 ले रहे थे, ये कैंसिल हो गया, ये हट गया और ये तो हट ही रहा है, तो बचा कौन, -1 2, इधर -1 3, -1 2 और -1 3 ये आ गया, क्लियर है। -1 2 और -1 3 अगर आप लोग साथ में देख रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपने से भी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या आ जाएगा ये -3 और इधर लेंगे माइनस, -1 इंटू 2 -2, -3 + 2 ये बचेगा -1, क्लियर है। अब M21 के बाद लीजिए M22, M22 लेंगे तो क्या होगा देखिए, M22 मतलब इसके बाद ये एलिमेंट में आ गए, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, तो बचा कौन 1 2 2 3, है ना, 1 2 2 3 जैसे बच गया, ले लिए 1 2 दिखे यहाँ पे और ये है आपका 2 3। अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 3 और माइनस क्या हो जाएगा 4, कैसे ले रहे 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, तो क्या आ गया, ये हो गया आपका -1। M22 के बाद आइए M23 ले रहे हैं, M23 ये थर्ड में आएंगे, ये थर्ड ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बच गया 1 -1 2 -1, जो बच रहा है उसको लिखना है 1 -1 और हो गया 2 -1, ये है ना 1 -1 2 -1, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 इंटू -1 2 इंटू -1 ये हो गया -2, तो -1 + 2 ये होगा आपका 1, क्लियर है, ठीक है। अब M23 आ गया, अब आप थर्ड रो में आइए, थर्ड में इसका लेंगे हम लोग, थर्ड रो इस बार कैंसिल हो रहा है पूरा, M31 लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 4 2 -5, -1 4 2 -5 ये बच गया, -1 4 2 -5 ये हो गया आपका -1 इंटू -5 5 -4 इंटू 2 8, नहीं -1 इंटू -5 5 हो गया और 4 इंटू 2 8 हो गया, 5 - 8 क्या आ जाएगा -3, क्लियर है। अब M31 के बाद M32 में आइए, M32 में आइएगा तो क्या होगा देखिए, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल तो हो ही रहा है, ये कैंसिल 1 3 2 -5 1 3 2 -5, तो क्या आएगा देखिए, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका 1 इंटू -5 -3 इंटू 2 6, कितना हो जाएगा ये -11, क्लियर है। M32 उसके बाद आइए M33 लेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, ये इधर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 3 -1 4 1 3 -1 4, ठीक है 1 3 -1 4, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 4 4 -3 इंटू -1 -3 4 + 3 ये हो गया 7, ये निकल गया आपका माइनर्स, ठीक है। इसी में गलती होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि देख ही रहे हैं प्लस माइनस होने का चांस बहुत ज्यादा है, कहीं एक भी छोटा सा मिस्टेक हो गया तो आंसर नहीं आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। अब जो माइनर्स होता है वही कोफैक्टर्स भी होता है, आप जानते हैं कैसे, वो देख लीजिए, है ना, कोफैक्टर्स नहीं फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे हम, कोफैक्टर्स में क्या करना है आपको, C11 अगर दोनों को ऐड करने के बाद, मतलब ऐसा है कोफैक्टर दे देते हैं हम, C11 = M11, C11 का मतलब हुआ वही फर्स्ट इसका कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर ले रहे हैं, तो C11 ये 1 1 1 2 क्यों दे रहे हैं, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, ये हो गया C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये M11 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद आपका इवन नंबर आ रहा है, और अगर दोनों को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आएगा तो माइनस लेना है। C11 M11 के इक्वल है, M11 क्या है आपका देखिए तो M11 है 7, फिर C12 में आइए,
C12 होता है माइनस ऑफ M12, देख लीजिए 1 और 2 ऐड करने के बाद आपका ऑड नंबर आ रहा है, निगेटिव लेना है, ठीक है। अब M माइनस तो है ही, M12 आपका कितना है, M12 है 19, तो ये 19 हो गया। फिर C13 किसके इक्वल होगा, M13 के इक्वल होगा। M13 क्या है आपका, देख लीजिए -11। C21 ये इक्वल हो गया माइनस ऑफ M21। M21 देखिए कितना आया है, -1, तो -1 और -1 +1 हो गया। C21 के बाद आइए C22 किसके इक्वल होगा, M22 के इक्वल होगा। M22 क्या है आपका, -1 है तो -1 होगा। C23 किसके इक्वल होगा, C23 माइनस ऑफ M23 के इक्वल होगा। माइनस M23 क्या है, देखिए M23 है 1, तो ये हो जाएगा -1। फिर C31 M31 के इक्वल होगा, C31 M31 के इक्वल होगा, तो M31 आपका कितना है, देखिए यहाँ पे -3 है। और C32 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ M32, और M32 कितना है, M32 यहाँ देखिए आपका -11 है, तो माइनस माइनस +11 हो गया। फिर C33 किसके इक्वल है, C33 M33 के इक्वल है, और M33 आपका है क्या, वो देखिए M33 आपका 7 है, तो ये 7 हो गया। बस इतना समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेट लेना है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऑल्टरनेट ले लीजिएगा। ये माइनस साइन आप यहाँ भी ले सकते थे डायरेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक तो अंदर खुद कंफ्यूजन है, प्लस माइनस लेने में और कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहले आप माइनर निकाल लीजिए, उसके बाद कोफैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो कोफैक्टर निकला है वो सारे कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स 3 हम दे देते हैं। आइए मैट्रिक्स 7 -19 -11 हो गया। फिर 1 -1 -1 1 -1 -1, उसके बाद है -3 11 7 -3 11 और ये 7, देख लीजिए, ठीक है, -3 11 और 7, ये निकला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर जो है उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब आप लोग जानते होंगे, कॉलम को रो में, तो 7 1 -3 7 1 -3 -19 1 -1 11 -11, उसके बाद -1 -11 और ये हो जाएगा आपका 7, -11 -1 7, ये हुआ, ठीक है। 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो, ये हो गया आपका एडजॉइंट। क्लियर है। एडजॉइंट के बाद अब इनवर्स निकलता है। इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए उसका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, फिर से इसको ले लिए। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या लेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेंगे। तो इनवर्स का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आया है 4, ये का डिटर्मिनेंट देख लीजिए पीछे पेज 4 आया हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है, ये है आपका क्या 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये हो गया, ये फाइनली निकला ए इनवर्स,
ये ए इनवर्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट था, जो है वो यही है, उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, देखिए तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमको देखने में दिक्कत होगा। x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए का इनवर्स क्या निकला, देखिए आपका 1/4, यही है ना, इसको पुट करेंगे हम लोग 1/4, 7 1 माइनस 3, 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 और माइनस 11 माइनस 1 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया। क्लियर है? अब बी पुट करिए, बी क्या था, बी को देखना पड़ेगा क्या था, देखिए यहाँ पे बी को चेक करते हैं, बी क्या था, बी है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 12 है ना, 7 माइनस 5 12, ये ले लीजिए, बी का वैल्यू है 7 माइनस 5 और 12, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 1/4 ले लिए, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता होगा, 7 इंटू 7 49, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू 12 36, ये हो गया। इसको लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 19 इंटू 7 कितना आ जाएगा 133 माइनस में, और माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 और 1 13, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 70 माइनस 11 7 माइनस 77 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 7 इंटू 12 84, ये आ गया। क्लियर है कैसे मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट, इसको फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब रो को कॉलम से, रो को कॉलम से और रो को कॉलम से ऐड करते गए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। 1/4 है, देखिए कितना आएगा, ऐड करिए, क्या आ गया 49 और माइनस हो जाएगा 41, ठीक है, ये माइनस 133 और प्लस हो जाएगा 137, ऐड करिएगा तो ये माइनस 77 और ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा 89। आप शॉर्ट में सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सॉल्व करते हैं, गलती हो नहीं, है ना, आप लोग से गलती नहीं होगा तो ठीक रहेगा। क्या आ गया ये हो गया 49 माइनस 41 कितना होगा 8, इसके बाद माइनस 33 प्लस 137 तो बचेगा 4 और माइनस 77 प्लस 89 कितना बच गया 8, पॉजिटिव में ही आएगा, देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 4 से इसको तीनों को डिवाइड कर दीजिए, तीनों को 4 से डिवाइड करिए, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करिएगा 4 2 जा 8, इसको डिवाइड करिएगा 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करिएगा 4 2 जा 8, 4 से ये तीनों को डिवाइड कर दिए, x निकल गया, x था क्या मेरा, x था x y z, ऐसा x y z, और ये हो गया 2 1 2, क्लियर है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका x y z का वैल्यू। समझ में आया आप लोग को, तो आप लोग खुद से भी इसको बना सकते हैं, ध्यान में ये रखिएगा, अभी हम लगभग बना रहे होंगे तो एटलीस्ट मान की चलिए हमको बनाने में 15 मिनट लग गया होगा, प्लस ही लग गया होगा, लेकिन हमको समझाना भी है, आपको समझाना नहीं है, आपको सिर्फ बनाना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में जितना कम से कम टाइम दीजिएगा अच्छे से बनाना है, लेकिन इतनी हड़बड़ी में जाकर गलती कर दी तो 10 मिनट में कम से कम अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादा पेज इसमें झारखंड बोर्ड में एक्स्ट्रा पेज अलाउड नहीं है, मिलता ही नहीं है, इसलिए हमेशा मैथ्स का एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आगे पेज पलट के देखें कि कितना क्वेश्चन बचा हुआ है और कितना पेज बचा हुआ है, ये नहीं कि साफ साफ लिखने के चक्कर में पूरा कॉपी को साफ कर दिए, 2-3 क्वेश्चन बचा रह गया, कॉपी खत्म हो गया, फिर एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलने वाला है, ये बात का ध्यान रखिएगा। खूब फैला करके खूब साफ साफ नहीं लिखना है, सही लिखना जरूरी है, ये नहीं लाइन छोड़ छोड़ के लिखते जा रहे हैं तो कॉपी पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेम है, इनवर्स का ही लिए, अगर वो एक्स वाई जेड डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या देगा, इफ ए दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए इनवर्स का यूज करना है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ए लीजिएगा, ए क्या होगा आपका, देखिए तो ए
ये है आपका 1 -2 0 2 1 3 और ये है 0 -2 1। क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इतना समझा देंगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग ए का इनवर्स निकाले, कैसे निकाले वो आप निकाल लेंगे। तो पहले आप क्या करिए, ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए। फाइंड ए इनवर्स, ये कर सकते हैं सेम प्रोसेस जैसा इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में किए हैं। तो आपको ए इनवर्स आपका निकल गया, जो भी निकला ए इनवर्स आपका यहाँ पे एलिमेंट निकल गया। क्लियर है। अब इसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे यूज करेंगे वो भी देखिए। इक्वेशन क्या है समझिए, इक्वेशन है आपका x -2y, z नहीं है इसमें तो 0z कर देते हैं, 0z इक्वल्स टू क्या है 10। यहां पर क्या है x + y + 3z, x + y + 3z इक्वल्स टू 8। और यहाँ क्या है x नहीं है तो 0x कर दीजिए, 0x -2y + z इक्वल्स टू 7। हो गया। ये क्या करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसमें हम लोग पहले ए लेते हैं ऐसे 1 -2 0 1 1 3 और ये हो जाएगा 0 -2 1। ये कैसे लिखे समझ में आ गया, कोएफिशिएंट 1 -2 0 है ना, फिर 1 1 3 ये भी है 0 -2 1 0 -2 1। क्लियर है। अब इक्वल्स ये हो गया आपका x y z लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 10 8 और ये हो जाएगा 7। क्लियर है। देखिए तो यही आपका ए है कि नहीं है, 1 -2 0 2 1 3 सॉरी 2 1 3 है 1 1 3, यहाँ 2 था सर, यहाँ पर ये जो इक्वेशन में 2 है ये 2 1 3 होगा 2 ये 2x था 2 1 3 और 0 -1 2 0 0 -2 1 0 -2 1 है ना। सेम आपका आ गया ए x इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू क्या होगा ए इनवर्स बी। आप ऑलरेडी ए का इनवर्स फाइंड किए हैं, क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग, तो जो ए का इनवर्स यहाँ निकलेगा उसे ए इनवर्स पे यहाँ डायरेक्ट पुट कर देना है और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। समझ गए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा तो ये दे सकता है। ये दो क्वेश्चन को आप लोग करिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन मैट्रिक्स का बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस से। रेडी है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्वेश्चन जो है आसान होता है, बनाना एकदम आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला में क्या क्या फाइंड करना है ये याद होना चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो जो है फॉर्मूला में उसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में फॉर्मूला पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा। थोड़ा आसान होता है ये, मैट्रिक्स वाले से तो आसान है, इसमें गलती होने का चांस उससे कम है। ये हो गया r इक्वल्स टू ये दिया हुआ आपका a1 प्लस लैम्डा b1, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म, a1 प्लस लैम्डा b1। और यहाँ r इक्वल्स टू अगर आप लीजिएगा तो ये हो गया a2 प्लस लैम्डा b2, है ना, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका a1, ये b1, ये a2 और ये b2। पहले उसको आप लिख लीजिए, वही चारों का काम आगे पड़ेगा। तो a1 क्या है आपका, a1 देखिए a1 है i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, ये a1 हो गया। ये b1 है b1, तो b1 क्या हो गया आपका i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k, a1 b1 लिख दिए। उसके बाद a2 आपका ये है 4i प्लस 5j प्लस 6k, a2 है 4i प्लस 5j प्लस 6k। और B2 आपका क्या है, B2 है 2i प्लस 3j प्लस k, जीरो के मत समझ लीजिएगा, वो k है, वहां से जो लिखा गया तो उसको हटाया हुआ है ना। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या है 2i प्लस 3j और प्लस k, ये है 2i प्लस 3j प्लस k। ये चार आपको a1 a2 b1 b2 पहले आपको इससे लिख लेना है। अब जो फाइंड कर रहे हैं उसको समझिए ध्यान से। a2 माइनस a1, सबसे पहले आपको क्या लेना है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 ये है 4i प्लस 5j प्लस 6k, a2 हो गया। और माइनस a1 क्या है i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया, माइनस करना है। तो 4i में से i को माइनस कीजिएगा तो 3i बचेगा, 5j में 2j माइनस करिएगा तो 3j बचेगा, 6k में 3k माइनस कीजिएगा तो 3k बचेगा। अब आपका आ गया a2 माइनस a1 3i प्लस 3j प्लस 3k।
एक पोर्शन फाइंड किए हैं, उसके बाद B1 क्रॉस B2 फाइंड करना होगा। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 क्रॉस कैसे करते हैं पता है आप लोगों को? क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के लिखना है, आई जे और के, ये लेना है आई जे के। B1 का कॉफिशिएंट लीजिए 1 - 3 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 2, और ये क्या होगा 2 3 1, ये आपका हो गया 2 3 और ये हो गया 1। क्लियर है? अब इसको डिटर्मिनेंट कितना सॉल्व करेंगे? आई लेंगे पहले, आई लीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया, -3 3 2 1, ठीक है। फिर माइनस में जे ले लीजिए, जे लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 2 2 1, ये हो गया। और प्लस के लेंगे, प्लस के लेंगे तो ये कैंसिल हो गया 1 2, और ये हो जाएगा -3 3, ये हुआ। 1 2 -3 3, ये ले लेंगे आई लेंगे तो क्या हो जाएगा -3 × 1 -3, -3 × 2 6, माइनस जे 1 × 1 1 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस के 1 × 3 3, माइनस 2 × -3 -6 हो गया। अब ये होगा आपका कितना -9i माइनस प्लस 3j और प्लस 9k, ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया -9i प्लस 3j प्लस 9k। क्या करेंगे उसके बाद ये देख लीजिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या है देखिए, अंडर रूट हो जाएगा, -9 का स्क्वायर होगा, -9 स्क्वायर प्लस ये 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस में ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए तो समझ में आया, -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 3 3 is 9 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 9 81 होगा ना। ऐड करिए, क्या आ जाएगा 9 और 2 11, 8 8 16 और 117, ये आ गया। इसको अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा 3 × 3 × 7 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3√19, ये निकला B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब हम लोग को फाइंड करना है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 - A1 कितना है वो देख लीजिए, A2 - A1 है आपका ये 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये हो गया A2 - A1, और डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है वो देख लीजिए, B1 क्रॉस B2 है -9i प्लस 3j और प्लस में है आपका 9k, ये हो गया। क्या आएगा समझिए, 3 × -9 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -27, i को i से मल्टीप्लाई किए, j को j से कीजिए, 3 × 3 9 और प्लस k को k से कीजिए, ये आ जाएगा आपका 27। क्लियर है? तो 27 27 कैंसिल, तो आ गया 9, ये आया A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। लग रहा होगा ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ये सब फॉर्मूला में यूज होने वाला है, इसीलिए ये सबको फाइंड कर रहे हैं। अब यहां तक हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप फाइंड करिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा 2 लाइन में बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है SD = मैग्नीट्यूड ऑफ A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये होता है फॉर्मूला। इसीलिए हम लोग सब पहले फाइंड कर लिए। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है 9, तो आप यहाँ 9 पुट कर दीजिए बस। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है आपका 3√19, तो 3√19 ये हो गया। 9 से 3 कैंसिल करिएगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा √19, बस ये हो गया आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आसान है ये सॉल्व करना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो उम्मीद है इस बार भी आएगा। देख लीजिए क्या करना है, एकदम आसानी से है, ये सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो 3D का ये क्वेश्चन बन गया, आप लोग देख लिए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का, या अगर थोड़ा डिफरेंट करें तो आपको ये दे सकता है, ये है ना, दोनों सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, ये सेम है, ये वो जो था यहाँ पर इससे में, बस यहाँ पर है कि देखने से थोड़ा अलग लग रहा है, वेरिएबल थोड़ा अलग लग रहा है। तो क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आर को थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करना है आपको, a1 b1 निकालना है, a2 b2 निकालना है। यहाँ पर आपको a1 b1 के फॉर्म में दिया नहीं है, a इक्वल्स टू लैम्डा b, इस फॉर्म में तो है नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए, यहाँ हम करके दिखाते हैं। r इक्वल्स टू i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i और प्लस में हो जाएगा ti, है ना, प्लस ये हो गया आपका t j और माइनस 2j, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस 3k माइनस 2tk, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब i कहां पर है वो देखिए, i ये हो गया, और उसके बाद क्या है, i के बाद 2j माइनस 2j है ये, और प्लस में क्या है 3k, i माइनस 2j प्लस 3k ये हो गया, और सब में t है, यहाँ t है, t कॉमन ले लीजिए, t कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, i यहाँ पर प्लस में क्या होगा j, और यहाँ पर हो जाएगा आपका t कॉमन लिए तो माइनस 2k। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखिए r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। अब सेकेंड का अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू s के फॉर्म में मल्टीप्लाई करिए, एस आई प्लस आई, इससे मल्टीप्लाई करिए j से 2sj माइनस j, इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस 2sk और माइनस क्या हो जाएगा k, मल्टीप्लाई कर रही है। अब इसमें वेरिएबल है एक साथ रखेंगे और इसमें नहीं है उसको एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i और माइनस में आ गया j और माइनस में क्या आ गया k, ये हो गया। अब जिसमें s है उसको एक साथ रखिए, कॉमन लीजिए, s कॉमन लिए तो क्या बचा i, यहाँ पर क्या आ गया प्लस 2j और यहाँ कॉमन लिए तो क्या बच गया माइनस 2k, ये हो गया आपका r। देखिए अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a1 प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा t b1 जो भी है, और ये हो जाएगा r इक्वल्स टू a2 प्लस एस b2, लैम्डा और म्यू के प्लेस पे यहाँ पे t एंड s है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। a1 आपका क्या आ गया, यहाँ पर देखिए a1 आ गया i माइनस 2j प्लस 3k, b1 क्या आ गया, b1 आपका आ गया i प्लस j माइनस 2k, a1 b1। a2 क्या है, देखिए ये a2 है, a2 आ गया आपका क्या हुआ ना, ये a2 हुआ और ये b2 हुआ, तो a2 आ गया i माइनस j माइनस k, और b2 हो गया i प्लस 2j माइनस 2k, ये b2 हो गया। क्लियर है, तो a1 a2 b1 b2 अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, जैसे जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताया। क्लियर है, कर लीजिएगा आराम से, ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, 3D का शॉर्टेज डिस्टेंस का एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर। नेक्स्ट अब आइए, नेक्स्ट में आया मैक्सिमा मिनिमा, ये भी आसानी होता है, मैक्सिमा मिनिमा भी आसानी है। मैक्सिमम मिनिमम क्या है, 2-3 तरह का क्वेश्चन हो जाता है, वर्ड प्रॉब्लम तो आप लोगों को पूछेगा नहीं, चाहे पूछता नहीं है, पावर 2 का 3 का 4 का मुझे पूछ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर पावर 3 का एक क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम निकालना फंक्शन का। क्या करेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। fx आपका दिया हुआ है, क्या है गिवन, है ना, ये सॉल्व कर रहे हैं। गिवन fx इक्वल्स टू है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, है ना, माइनस 20। अब प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा ये f डैश x, डिफरेंशिएशन तो आप लोग को आता होगा, इसे 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42x होगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 36x का 36, 20 का क्या होता है 0 होता है। अब फैक्टराइज होगा तो कीजिए इसको, 6 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये हो गया। फैक्टराइज भी होगा, दिख रहा है, x स्क्वायर इसको कर दीजिए माइनस x माइनस 6x, तो माइनस माइनस एड 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 भी आ जाएगा, प्लस 6 हो गया। अब ये हो गया 6
x कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x माइनस वन, और माइनस सिक्स कॉमन लीजिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा x माइनस वन आएगा ना। तो ये हो गया 6, x माइनस वन कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस सिक्स, ये आ गया आपका f डैश x। ठीक है, अब एफ एक्स को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। एफ एक्स को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, इसको एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो क्या आ गया 6 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, अलग अलग जीरो पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, और यहां से एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया, 2 पॉइंट आ गया। अब इसको पॉइंट को क्या करना है, नंबर लाइन डिनोट करना है, डबल डिफरेंशिएशन से भी होता है मैक्सिमम मिनिमा, अब नंबर लाइन से कीजिएगा आसानी से हो जाएगा। नंबर लाइन लीजिए ऐसे, आपका माइनस इंफिनिटी है और यहाँ पे क्या प्लस इंफिनिटी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है, अभी तक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही काम कर रहे हैं, और 3 मार्क्स वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बताए थे दोनों में, मॉडल सेट वाले में भी और जो हम बताए 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी सॉल्यूशन किया है, सेम सॉल्यूशन हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, बस एक स्टेप और आगे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जो कि मैक्सिमम मिनिमा बन जाएगा। ये दोनों पुट करिए, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या 6, क्लियर है, वो छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। 6 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 को पुट करना है एफ डैश एक्स में, याद रखिएगा एफ डैश एक्स में 7 पुट करिएगा, 7 माइनस 1 6 पॉजिटिव, 7 माइनस 6 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या क्या समझ में आया, पॉजिटिव आया, अल्टरनेट लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर क्या आ गया पॉजिटिव। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है वो देखिए, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये होता है मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये होता है मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा और नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, क्लियर है, मतलब मैक्सिमम होगा 1 पे और मिनिमम कहां पे होगा 6 पे, तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1, एफ एक्स जो है मैक्सिमम होगा एक्स इक्वल्स टू कहां पे 1 पे। अब ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना हम लोग को, क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 आपको क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, उसी का वैल्यू निकालना है ना, F1 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, जहां जहां एक्स था हर जगह 1 पुट कर दिए, क्लियर है, क्या आ जाएगा 2 1 का क्यूब वही रहेगा ना, तो 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 आ गया, तो 36 और 2 38 हो गया, 38 में से 41 घटेगा माइनस 41 ना, तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 ये आ गया आपका 42 सॉरी 31 30 हो जाइए एक मिनट, ये नहीं होगा 36 और 2 38 हो गया, 38 में से 41 घटाएंगे, हाँ ठीक था माइनस 3, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब आप एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स होगा मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल्स टू कितना पे 6 पे, एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर आप लेंगे तो आपको फिर से वही पुट करना है क्वेश्चन नहीं 6, तो एफ 6 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 और माइनस 20, 6 पुट कर दिए सब एक्स के प्लेस पे, तो 6 इंटू 6 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 36 इंटू 6 216 है ना, और 216 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ गया 432 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, 36 को 21 से मल्टीप्लाई करिए तो 36 बन जाए 36 और 3 रहेगा तो 36 2 जाएगा कितना हो जाएगा 72 और 3 75,
75 प्लस 36 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 36 और 216, ठीक है, और माइनस क्या हो गया 20। सॉल्यूशन आप लोग करिएगा बढ़िया से, ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 2 4 6 2 8 3 1 4 और 4 और 2 6, इतना हो गया। माइनस में कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया आपका 7 6, है ना, माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा, 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 7 माइनस 1 1 आ जाएगा, माइनस 128, क्या आ गया माइनस 128। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आसान होता है, मैक्सिमम मिनिमम से आप आराम से उसको बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन हो गया, हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट जो कि है वो मैट्रिसेस से, है ना, क्वेश्चन एक्स वाई जेड निकालने वाला। सेकेंड क्वेश्चन की है 3D शॉर्टेज डिस्टेंस का, और थर्ड क्वेश्चन लोग की है मैक्सिमा एंड मिनिमा से। फोर्थ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग से, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। पहले 3 बताया वो आसान था, आसान तरीके से बन जाएगा, ये उससे भी आसान है, मतलब 5 मार्क्स का अगर सबसे आसान क्वेश्चन बोलिएगा तो वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसमें क्या है देखिए, एक में मैक्सिमाइज रहता है, ये करना है, और सब्जेक्ट 2 में आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ रहता है यहाँ पे, तो 2 इक्वेशन रहेगा या 3 इक्वेशन रहेगा। आप लोग क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा, एक 2 इक्वेशन का क्वेश्चन करिएगा और एक 3 इक्वेशन क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आइए, इसका क्वेश्चन बनाते हैं, आसान है ये, बहुत लोग बन जा रहा होगा। कुछ लोग बोला कि सर एरिया नहीं ले पा रहे हैं, आप कर दीजिएगा इसको, तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, और अगर देख रहे हैं तो साथ में एक बार साथ में बना भी लीजिए, अपने से बना लीजिएगा, पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मैक्सिमाइज, है ना, मैक्सिमाइज जो है ये है आपका मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में दिया हुआ है क्या, z इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4y, z इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4y, और सब्जेक्ट 2 में 2 इक्वेशन है। कौन कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट आपका है x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, और उसके बाद है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा, इसलिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो भी एरिया लेना है वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का लेना है, इसलिए इससे कोई बहुत विशेष लेना देना नहीं है। आप ये दोनों को लेकर के चलिए, देखिए दोनों को सॉल्व करते कैसे करेंगे वो समझिए। फर्स्ट कर लीजिए, अच्छा इसको उधर लिख देंगे, इसको लेके चल रहे पहले, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 है, उसको आप इक्वल्स टू 8 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से पॉइंट निकालिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालिए, 2 पॉइंट निकालना है, ये x है और ये y है, ठीक है। x इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट कर देंगे, x 0 पुट कर देंगे तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y सॉरी x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, x 0 पुट करिएगा तो y 4 आएगा, और अगर y को 0 पुट करिएगा यहाँ पे, y 0 हो गया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8, तो पॉइंट आपका क्या आया 0 4, और सेकेंड पॉइंट है वो आ गया 8 0, तो आ गया। अब दूसरा इक्वेशन को लेकर चलिए, 3x प्लस 2y, क्या आ गया ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसको अगर इक्वल टू में चेंज करिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होगा 12, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से पॉइंट निकालिए, लाइन ड्रॉ करना है अगर आपको तो पॉइंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट फाइंड करिए, ये हो गया आपका x और ये हो गया y, x 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करिएगा, देखिए 2y 12 तो y आ जाएगा 6, और y 0 पुट करेंगे अगर तो y 0 हो गया तो 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4, x इक्वल्स टू 4 आ गया, 4 3 12 कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया आपका 0 6, और सेकेंड पॉइंट आ गया 4 0, ये 2 पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को आपको दिखाना है एक्सिस में दीजिए, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ ठीक है, लाइन आप लोग बड़ा बनाइए, ग्राफ पेपर मिलेगा आप लोग को, तो बड़ा बनाइएगा, है ना। ये x है और ये y है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हम लोग को लेना है, तो बाकी क्वाड्रेंट से कोई लेना देना तो है नहीं, फर्स्ट ही में लेकर के चलते हैं। फर्स्ट वाला लाइन को देखिए, क्या है
x0y4, ठीक है। x इस तरह से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लेना है। x0y4 1 2 3 4, y4 है तो y4 y एक्सिस में होगा, y4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद x8 है, y0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ। तो यहाँ पर x8 हो गया और y0 हो गया, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप इस तरह से, ऐसे। ये लाइन का इक्वेशन का नेम दे दीजिए, क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये लाइन 1 आपका है। लाइन 1 ड्रॉ हो गया। अब लाइन 1 का एरिया आप कौन से साइड में लेंगे, एरिया दो ही होता है। ये लाइन अगर ये है आपका, तो लाइन का इधर है ओरिजिन और इधर है अपोजिट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट है और लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब एरिया होगा ओरिजिन साइड। एरिया आपको किधर लेना है, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड लेना है। इस लाइन का ओरिजिन आपका इधर है, इस तरफ है ना, अंदर के तरफ है ये नीचे। तो आप एरिया जो लेंगे वो इधर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। दो ही एरिया हो सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर। तो नीचे लेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू जहां भी रहेगा वहां पर लीजिएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा वहां अपोजिट टू द ओरिजिन ले लीजिएगा। समझ गए बात को। सेकेंड में आते हैं, 3x प्लस 2y, x0 y6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर है x0 है और y क्या है, 6 है, x0 y6। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y0, 1 2 3 4, x4 है और y0 है, यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दोनों को मिला करके लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। लाइन का नेमिंग दे दीजिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस लाइन में देखिए लेस देन इक्वल टू है, मतलब इसका भी ओरिजिन साइड, तो ये लाइन का ओरिजिन इधर आया, ओरिजिन उधर जा रहा है। तो अगर ग्रेटर देन रहता तो आगे लेते, लेस देन है तो पीछे लेंगे। तो इस लाइन का भी पीछे लीजिए, तो इस लाइन का भी पीछे लीजिए, किधर होगा, पीछे मतलब ओरिजिन साइड, तो इधर ले लेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे। समझ में आया, इस लाइन का भी ओरिजिन साइड और इस लाइन का भी ओरिजिन साइड। इसका मतलब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया कौन सा आया, तो देखिए यहाँ पे कॉमन एरिया आपका ये वाला एरिया आया, ये एरिया दोनों में कॉमन आया, दोनों का कॉमन हो गया ये एरिया। ये इसका भी ओरिजिन साइड है और ये इसका भी ओरिजिन साइड है। अगर इधर का एरिया लीजिएगा तो ये लाइन का अपोजिट चला जाएगा, इधर का एरिया लीजिएगा तो ये लाइन का अपोजिट चला जाएगा। लेकिन ये एरिया जब हम लोग लिए हैं, यहाँ का एरिया ले रहे हैं, तो ये ओरिजिन साइड दोनों का कॉमन एरिया है, ये दोनों का कॉमन एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, किसी एरिया समझ में आ गया आप लोग को, ये एरिया ले लिए। अब देखिए कि हम लोग को देखना है कि कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो कॉर्नर पॉइंट देखिए आपका, कॉर्नर पॉइंट एक तो आपको ये हो गया ओरिजिन 0 0, एक कॉर्नर यहाँ आया, एक कॉर्नर आपका यहाँ पे आ रहा है, जितना जो एरिया आया शेडेड रीजन जो है जिसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, एक ये आया, एक ये आया, एक पॉइंट कॉर्नर यहाँ पे आया और एक कॉर्नर यहाँ पे भी आ रहा है। इस तरह से अगर आप ले रहे हैं तो कॉर्नर बन रहा है, 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4, 3 कॉर्नर पॉइंट तो आपको पता है, लेकिन 4th कॉर्नर पॉइंट आपको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जहां बनता है वहां देखिए कौन कौन सा लाइन कट कर रहा है, यही 2 लाइन यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये दोनों लाइन को अगर सॉल्व करिएगा तो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये बात समझ में आना चाहिए। तो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y हर ये है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1, 2y कट जाएगा। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और ये आपका है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। माइनस करिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कैंसिल होकर आ गया 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया। किसी में 2 में 1 में पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और प्लस में क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 8। ये उधर जाके माइनस करेंगे
तो 2y इक्वल्स टू 6, यहां से कैंसिल होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट क्या आ गया x2 और y3, तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर x2 और y3। क्लियर है? ग्राफ पेपर बनाइएगा आप लोग, एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल भी जाएगा वहां पर, अब करेक्ट रहेगा तो क्या किए समझ में आ गया। बस प्रॉब्लम क्या होता है पॉइंट निकालने में या एरिया लेने में। एरिया लेने में याद रखिएगा कि लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग क्या लेंगे ओरिजिन साइड, है ना, ओरिजिन साइड हम लिख दे रहे हैं, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो, और अपोजिट टू द ओरिजिन, अपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन से अपोजिट लेना है कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तब। ध्यान देना है इधर होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट, नहीं है तो कर दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। लेस देन रहेगा ओरिजिन साइड ले लीजिएगा, ग्रेटर देन रहेगा ओरिजिन से बाहर ले लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब लास्ट स्टेज में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लेना है कॉर्नर पॉइंट, क्या लेना है कॉर्नर पॉइंट, जो भी है कॉर्नर पॉइंट जितना आया उसको लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लीजिए जेड का वैल्यू। जेड क्या है, जेड आपका है -3x + 4y, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये जेड का वैल्यू लेना है। कॉर्नर पॉइंट लीजिए कौन कौन सा आया, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा आया 0 0, उसके बाद 0 4, फिर क्या है 4 0, और उसके बाद आपका है 2 3, ऐसा है। क्लियर? अब यहाँ सब में जेड का वैल्यू निकालिए, तो जेड इक्वल्स टू -3, एक्स का वैल्यू 0 + 4 इंटू 0 कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ जेड लीजिएगा -3, एक्स का वैल्यू क्या है 0 + 4, वाई का वैल्यू क्या है 4, तो 4 4 या 16, तो ये 16 आ जाएगा। उसके बाद यहां से जेड का वैल्यू लीजिए, जेड इक्वल्स टू -3 इंटू 4 + 4y का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 3 12, -12 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। और यहाँ 2 3 लीजिए, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, तो कितना लेंगे -6 और +12, तो ये 6 बचेगा। क्या किए समझ में आया? कॉर्नर पॉइंट, चारों कॉर्नर पॉइंट ले लिए और सब में जेड का वैल्यू निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैक्सिमाइज रहेगा या तो मिनिमाइज रहेगा। मैक्सिमाइज रहेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, मिनिमाइज रहेगा सबसे छोटा वैल्यू लेना है। यहाँ पर है मैक्सिमाइज, तो सबसे बड़ा कौन है देखिए तो 16 है, सबसे बड़ा कौन है 16, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर 04, क्या होगा आंसर 04। तो यहाँ लिखेंगे कि जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम एट कितना पे, मैक्सिमम एट 04, जेड इज मैक्सिमम एट 04, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 और z का वैल्यू क्या आया है 16, है ना। ये हो गया x हो गया 0, y हो गया 4 और z का वैल्यू जो आया वो क्या है 16, ये आंसर आपका हो गया। बात समझ में आया? तो यह आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा एग्जाम में, बस प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना है। लिनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन तो बनना एकदम कंफर्म रहता है, बन ही जाएगा, समझ गए, आसान होता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए अभी तक, है ना, 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। हम आप लोगों को क्या क्या की बता दिए हैं, स्टार्टिंग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 3D से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन करवाए, उसके बाद आपका आया मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन करवाए हैं और लिनियर प्रोग्रामिंग से भी एक क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो 6 में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ये 4 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बाकी 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये 4 के बाद भी देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो 1-2 क्वेश्चन और आप देख ही लीजिए। एरिया तो लास्ट में देखेंगे, है ना, देख लीजिए आप, इसका प्रोबेबिलिटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, एरिया भी देख ही लीजिए। देखिए ये आपका है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स का एरिया निकालना है, आराम से निकल जाएगा इलिप्स का एरिया। कैसे निकालेंगे, इलिप्स जो है वो देखिए इस तरह से है, ऐसा है। इलिप्स का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है आपका x²/9 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है ना। इसको आप लिख देंगे किस तरह से, x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब x 3 है और y क्या है
2 है। तो इलिप्स बनेगा कैसे? इलिप्स आपका इस तरह से बनेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं इसको, ऐसे बनेगा इलिप्स। ठीक है, तो यहाँ का एरिया जो होगा आपका, यहाँ का पॉइंट वो हो जाएगा 30 x3 y0, और यहाँ का पॉइंट होगा आपका x0 और y2, ये पॉइंट होगा। ये पूरे इलिप्स का आपको एरिया फाइंड करना है, समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से यहां तक का एरिया निकालने के लिए। यहां से यहां जब जाएंगे तो क्या लेंगे, जो आ रहा है एरिया वो एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स का लिमिट लेंगे। एक्स का लिमिट यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ एक्स कितना है 3, तो आपको जाना है 0 से 3। एरिया एक्स एक्सिस में आ रहा है तो आपको लिमिट एक्स एक्सिस का लेना होगा। एक्स यहाँ पे 0 है और यहाँ एक्स क्या है 3 है। तो देखिए सबसे पहले यहां से आप y निकालिए। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए 3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए, तो y इक्वल्स टू लेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 और 3 में रूट है, दोनों से बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकल गया, रूट में क्या बचा आपका 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है, y निकाल लिए। अब लेना है रिक्वायर्ड एरिया, क्या लेना है रिक्वायर्ड एरिया, या एरिया ऑफ इलिप्स भी आप लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वाई डी एक्स, क्या पढ़े फॉर्मूला वाई डी एक्स, ये होता है, ठीक है वाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, कि एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर रहे हैं और पूरा का एरिया निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। और ये हो गया आपका 0 से लिमिट लेना है 3, लिमिट 0 to 3 क्यों ले रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ x का वैल्यू 0 है और यहाँ x का वैल्यू क्या है 3 है, x का ही लिमिट लेते हैं, ठीक है वाई डी एक्स में। अब यहाँ पे हो गया, इधर से लिखते थोड़ा 4, y का वैल्यू पुट कर दीजिए 0 to 3, y का वैल्यू क्या है 2/3 और अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। इसको बाहर निकाल लीजिए तो 4 to 8 हो जाएगा, 8/3 0 to 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, x/2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये कितना है a3 है ना, माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है प्लस ना x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3, ये हो गया आपका 0 to 3, ये आ गया, समझ गया बात को। ये फॉर्मूला होता है समझ स्पेशल इंटीग्रल का, कोई ऑप्शन नहीं है। अब लिमिट पुट करिए, तो ये आ गया आपका 8/3, लिमिट पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 पुट करिए, तो 3/2 3 पुट करिएगा अगर, तो 3/2 रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स ये होगा 3/3। क्लियर है, ये पुट किया अपर लिमिट, उसके बाद पुट करना है माइनस में लोअर लिमिट 0, 0 पुट करिएगा पूरा ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 9/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, नहीं 0 पुट करिए 0 इंटू समथिंग पूरा 0, यहाँ साइन इनवर्स 0/3 0। क्लियर है, अब ये हो गया आपका 8/3, 8/3 ये 9 माइनस 9 ये पूरा 0 हो गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 1, और उधर तो पूरा का पूरा 0 ही है, ठीक है। ये हो गया आपका 8/3, ये तो 0 हो गया, 9/2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, है ना, तो 3 से कैंसिल करिएगा 9 तो 3 आएगा, और 2 कैंसिल करिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 3 जा कितना आ गया, अच्छा 4 नहीं 2 ना आएगा, 2 आ जाएगा ये, तो कितना है 3 2 जा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 लिख दे रहे हैं।
तो 3 टू 6 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 6 पाई, है ना। ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। समझ गए बात को। तो ये या तो इलिप्स का, या तो सर्कल का, या तो पैराबोला का। आप लोग को बताया पैराबोला इससे भी आसान है, आप लोग इलिप्स और पैराबोला इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल में भी लास्ट ईयर पूछ दिया है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे अगर, तो आपका 6 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में हम कुछ दे दिए हैं प्रोबेबिलिटी का, लेकिन इतना ज्यादा लंबा वीडियो बन गया है कि ये करना मुश्किल हो जाएगा, अभी और टाइम लगेगा प्रोबेबिलिटी में अगर इसको करेंगे तो। यहाँ प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही सब क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अगर प्रोबेबिलिटी में भी डाउट है आप लोग को, या बेस थ्योरम आपसे नहीं बन रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम स्पेशली बेस थ्योरम का ही बना देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, इससे आप इतना आप लोग कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन, आपका 6 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।